हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय माँ काली। वेलकम बैक टू माय चैनल द सन टैरो 5515। आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपका किसी पास्ट व्यक्ति से कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई ऐसा पास्ट का व्यक्ति जिससे आपकी या तो अच्छी मेमोरीज है ना, जिससे आप कनेक्टेड फील करते थे, जिसके साथ आपकी अच्छी गुड मेमोरीज, वो आपसे मिल सकता है, आपसे आपका उसका कम्युनिकेशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया था, चीट किया था, बहुत पेन दिया था, है ना, इमोशनल डिस्टर्ब किया था, आपको इमोशनल चीट किया था, उससे आपका कनेक्शन है। मतलब ओवरऑल कोई पास्ट का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर सकता है, आपसे टकरा सकता है। ठीक है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप अभी तक आपने जो बीज बोया उस बीज को पेड़ में बदल गया और आप इंतज़ार करें, मतलब किसी चीज़ में आपने एफर्ट्स डाले, है ना, आपने मेहनत की, आपने बहुत कुछ उसमें इन्वेस्ट किया और आप देख रहे थे कि आपको फल नहीं मिल रहा है, ये बीज से पेड़, पौधे से पेड़ बन गया है और अभी तक आपको फल नहीं मिल रहा है या बहुत डिलेज हो रहे हैं या कुछ ऐसा, तो अब आने वाले समय में आपको उसका फल मिलने वाला है। यानी आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जिस भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था, एफर्ट, मेहनत और टाइम वगैरह जहाँ भी इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको फल मिलने वाला है। आपका डिलेज और वेट एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पे ये मिलेगा, कुछ है ऐसा यहाँ पे जो रिवॉर्ड एक डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पर मिलेगा। और ये रिवॉर्ड आपको पेंटिकल्स के फॉर्म में ही मिलेगा। पैसा आपने अगर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था या कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा था या कहीं से किसी से पार्टनरशिप कर रखी थी या किसी स्किल को आपने सीखा था या इन्वेस्ट किया था या कुछ भी कहीं भी आपने अगर इन्वेस्ट किया था, अब आपको उसके इन रिटर्न में आपको पेंटिकल्स मिलने वाले हैं। मतलब आपको जो उसका फल के जो हमने कहा ना, डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी उसके रिवॉर्ड के रूप में। ठीक है, तो वो आपको पेंटिकल्स, आपको पैसे मिलने वाले। अगर आपने कोई चीज़ सीखी थी और आप उसको प्रोफेशनली करने का सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, है ना, तो अब वो आप कर पाएंगे और आपके पास आप उससे अर्निंग भी कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया था अब आप अर्निंग कर पाएंगे। और आगे इल्यूजन भी क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि आप बॉटम ऑफ द डेक भी देख रहे हैं, तो वो ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ कार्ड भी यही आया है, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, इल्यूजन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं एक ही टाइम पे, तो आपको ये चूज़ करना है कि डिवाइन की तरफ से कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यानी जो राइट चॉइस है, राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है वो कौन सी है। ठीक है, क्योंकि एक में सांप है, एक मिस्ट्री, ज़रूरी नहीं कि जिसमें सोना है कि वो सोना ही हो। किसी में टावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि टावर है तो टावर है, क्योंकि टावर के बाद न्यू बिगनिंग आती है। ठीक है, टावर के बाद ही एक रीबर्थ, एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। 17 का स्टार का आता है टावर के बाद। ठीक है, तो हो सकता है टावर वाले आपकी राइट चॉइस हो, फिर टावर के बाद हमारे अवेकनिंग होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, हमें मार्गदर्शन दिखाई देता है, क्लैरिटी मिलती है, न्यू बिगनिंग होती है। तो रेनी की चमक जिस सोना है तो अंदर सोना ही है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि टावर है तो टावर ही हो, टावर आपके कई बार हमारे लिए बुरी चीज़ भी, हमें जो बुरा लग रहा होता है कि ये बुरा हुआ, लेकिन वो हमारे लिए ही सही होता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, तो ज़रूरी, और किसी में सांप है, किसी में गिरगिटान है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो ऐसा नहीं। और कहीं पे ताज दिख रहा हो सकता है आपको ऐसा लालच आ जाए कि हाँ ये हमको, ये हम ये काम कर लेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, है ना। कुछ कभी ऐसे भी होता है कि कोई कहता है तुम मेरा ये काम कर दो, तुमको पैसा देंगे या ये पोजीशन देंगे या ये कर देंगे, तो आपको ऐसी किसी लालच मिलेगी ना, क्योंकि ये ट्रैप है, इसमें आपका लॉस है। और इसी तरह से कहते हैं ना कि हम आपको ये पोजीशन दे देंगे, जिससे आजकल कई बार हो जाता है कि घूस दे के, है ना, पोजीशन पर बैठा देते, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही दिखाने का है। और अगर ऐसा हुआ भी, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये बस कुछ क्षण भर का रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा,
फिर आपको दुख होगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको आपको बहुत होशियार, जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी राइट है, उसी को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें और इसको पता करने की कोशिश करें और उसको ही चुनें। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और वो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये भी मैं बता दूँ। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर करिए, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि आँख में पट्टी बंधी, आप देख ना पाएँ। जैसे मैंने कहा आप देख ना पाएँ, आपके आँख पे पट्टी बनी, मैंने 515 टाइम में देखा। ठीक है, तो यस, आगे आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी आँख पे पट्टी बांध दी जाए, आपको देख ना पाओ, है ना, आप समझ ना पाओ कि कौन सी राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। लेकिन आपको वहाँ पे अपने एनर्जी को काम करना है, ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडिंग करनी, नेचर से कनेक्ट होना है। ठीक है, और खुद से कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन के सॉन्ग से जिस भी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हो सकते वो करिए और इंट्यूशन की सुनिए। तब जाके आप पता कर पाएंगे कि कौन सी राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी, क्योंकि वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, रंग से राजा बनाने वाली। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आजकल पेंटिकल से रंग से राजा बनाने वाली, बिलियनर बनाने वाली एनर्जी बहुत आ रही है और ट्विन फ्लेम यूनियन की रीडिंग में किसी के लिए एनर्जी है। ठीक है, सो गाइस, ये थे मैसेजेस जो आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजरा है या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो उसके बाद पेंटिकल्स आ रहे हैं। लेकिन पेंटिकल्स आएंगे भी इस तरह से कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये जो मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये पेंटिकल्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही है। ये आपको पैसा ही देगी, लेकिन वो कौन सी राइट अपॉर्चुनिटी है जो अपने अंदर बिलियनियर की चाबी छुपा के रखी है आपके लिए, जो आपके मतलब पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाबी समेटे हुई है। वो चाबी आपको चुनने